कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब अपनी कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पर। तो अगर दोस्तों आप भी यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की तमाम वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन सब वीडियो को देखिए और यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 में आप भी इसके मैदान को फतह करके आइए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दिया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और उसको सर्च करिए और उसको देखिए। और ये दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आधुनिक इतिहास पार्ट 2 है, यूपी पेट एग्जाम 2022 को टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन पहला है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली आए थे। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, कौन था? वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक ने पुर्तगाल और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज किया। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। कब आए? 1498 ईस्वी में। भारत और पुर्तगाल के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने किया था। इन सब क्वेश्चन को आपने नोटबुक में लिखिए और इन सब की लिस्ट बनाइए, क्योंकि अगर यूपी पेट एग्जाम में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 ही सब क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। तो भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य है। इनकी 2 पत्रिकाएं थी, एक थी द मराठा और केसरी। तो इनकी पत्रिकाओं का क्या नाम था? द मराठा और केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम गीता रहस्य है। इनकी 2 पत्रिकाएं थी, द मराठा और केसरी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, तो इन सब क्वेश्चन की आप लिस्ट बना लीजिए, इनका नोट्स बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए और इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप पेट का पेपर उठा के देखिए और हिस्ट्री में देखेंगे आप 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सब इन सब क्वेश्चन को महत्वपूर्ण क्वेश्चन के नज़रिए से देखते हुए इनका नोट बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया। तो किस रियासत का विलय किया था? अवध का। कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया गया था? तो अवध का। और गोद प्रथा के तहत किसका विलय किया गया था? तो झांसी का। तो अवध को कुशासन के आधार पर विलय किया गया, जबकि झांसी को गोद प्रथा के आधार पर विलय किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है। तो हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है? तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी हत्याकांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है। तब ये खान अब्दुल गफ्फार खान से है। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो सीमांत गांधी के नाम से। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से। लाल कुर्ती दल के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो खुदाई खिदमतगार।
क्या कहा जाता था? खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। तो यहाँ से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखिए कि लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से। लाल कुर्ती दल के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? तो संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय से है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया। राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। पहला तो संवाद कौमुदी अखबार किसका था? तो राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे। तो मौलाना अबुल कलाम क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी हुई? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ते आर.सी. दत्त हैं। कौन है? आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त का फुल फॉर्म क्या होता है? रमेश चंद्र दत्त। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? आर.सी. दत्त कहा जाता है। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आर.सी. दत्त हैं। इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। फांसी किस लिए दी गई थी? तो सैंडर्स की हत्या के कारण। सैंडर्स की हत्या। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। किस कारण दी गई थी? तो सैंडर्स की हत्या करने के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम था। क्या था? फोर्ट विलियम। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सभी आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन सबको आप अपने नोट्स बुक में छाप के रखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई? तो चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। 5 फरवरी 1920 में। कहाँ पे हुई थी? तो गोरखपुर में। तो चौरी चौरा घटना कहाँ पे हुई? 1920 में गोरखपुर में हुई।
चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, तो वो कौन सी घटना थी? चौरी चौरा घटना थी। इसी घटना के बाद गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। तो कौन सी? केसरे हिंद की उपाधि को किसने त्यागा? तो गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? 1939 में। किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब होता है? तो 23 जनवरी को। इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। इनका कब किया? तो 1939 में। इनका जन्म दिवस कब होता है? 23 जनवरी को। और इन्हीं के जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन सब क्वेश्चन को आप बार बार देखिए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनका आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप पसीना बहा सकते हैं, साथ दे सकते हैं, तो आप इस परिवार का सदस्य बनिए और हमारे साथ चलने का शपथ लीजिए। तो नमस्कार।